दोस्तों आज का पौधा हमारा अडेनियम का पौधा है और आज इसी पौधे को आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। तो दोस्तों अगर अडेनियम के पौधे पर आपके बरसात के सीज़न में किसी भी तरीके की कोई ग्रोथ नहीं स्टार्ट हो रही है, ना उनके कोडेक्स मजबूत हो रहे हैं, इसी के साथ में ना उस पर फ्लावरिंग हो रही है, तो आपको इस बरसात के सीज़न में अपने अडेनियम के पौधों पर ऐसे कौन कौन से कामों को करने के साथ में ऐसी कौन सी फर्टिलाइज़र्स देनी होगी जिससे कि बरसात के सीज़न में आपका अडेनियम का पौधा फूलों से भर जाए। तो फिर चलिए आगे वीडियो में देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो दोस्तों अडेनियम का पौधा रेगिस्तान का पौधा है, इसलिए इसको रेगिस्तान के पौधे के नाम से भी जाना जाता है और इसके फूल बिल्कुल गुलाब के फूल से कम नहीं होते हैं, इस वजह से इसको रेगिस्तान के गुलाब के नाम से सभी लोग जानते हैं। दोस्तों ये पौधा काफ़ी हार्डी होता है, इस पौधे की ज़्यादा देखभाल नहीं करनी पड़ती है, ना इस पौधे को ज़्यादा खाद और पानी तो इस पौधे को बहुत कम मिलना चाहिए, तभी ये पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ करता है। तो आइए देखते हैं कि अडेनियम के पौधे को फर्टिलाइज़र देने से पहले अडेनियम के पौधे की किस तरीके से अच्छी ग्रोथ और अच्छी फ्लावरिंग लेने के लिए देखभाल करनी चाहिए। तो दोस्तों अगर आप अडेनियम के पौधे से अच्छी ग्रोथ, कोडेक्स को मजबूत और अच्छी फ्लावरिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए जब भी आप इस पौधे को नर्सरी से ख़रीद कर लाएं और उसके लिए मिट्टी को तैयार करें तो मिट्टी पूरी तरीके से वेल ड्रेन होनी चाहिए, यानी कि पानी बिल्कुल भी गमले की मिट्टी में नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि अगर इस पौधे को ज़्यादा पानी मिल जाता है तो इसका नीचे का तना यानी कि जो कोडेक्स होता है वो गलने लगता है और जब वो गलने लगता है तो ना पौधा ग्रोथ करता है और ना उस पौधे पर फ्लावरिंग स्टार्ट होती है। इसलिए इसकी सॉइल मिक्सचर को तैयार करते समय आप उसमें 20 से 30% रिवर सैंड यानी कि बालू को ज़रूर मिलाएं, क्योंकि रेगिस्तानी पौधा होने की वजह से बलुई मिट्टी में रहना पसंद करता है और इसी में इसके कोडेक्स मजबूत होते हैं और ऐसी ही मिट्टी में इसमें अच्छी फ्लावरिंग होती है। अगली चीज़ है कि जब आप पौधे को लगा देते हैं नर्सरी से लाकर तो इसको कितनी देर की आपको धूप दिखानी होती है। तो चूँकि दोस्तों ये रेगिस्तानी पौधा है और इसको सुबह से शाम तक की फुल धूप की ज़रूरत पड़ती है और अगर आप इसको छाँव में या कम धूप वाली जगह पर रखते हैं तो ना तो इसकी अच्छी तरीके से ग्रोथ होती है, इसकी जो ब्रांचें होती हैं वो काफ़ी लैगी सी हो जाती हैं और कोडेक्स भी इसके मजबूत नहीं होते हैं, जिसकी वजह से पौधे पर फ्लावरिंग नहीं स्टार्ट हो पाती है। तो जब भी आप इस पौधे को लाकर नर्सरी से घर में लगाते हैं तो हमेशा ऐसी जगह पे रखें जहाँ पर इसको सुबह से शाम तक की बराबर की पूरी देर की धूप मिलती रहे। अब दोस्तों बात करते हैं कि आपने नर्सरी से लाकर पौधे को लगा लिया, उसको धूप में भी रख दिया, लेकिन आपको पानी किस तरीके से देना है और कितनी मात्रा में देना है। तो दोस्तों इस पौधे को बहुत कम पानी चाहिए होता है और मानसून सीजन में इसको बहुत ही कम पानी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसको बरसात का पानी बराबर मिलता रहता है। लेकिन आप बराबर गमले में इस समय चेक करते रहें बरसात के सीज़न में, अगर पानी रुक गया है तो ड्रेनेज होल को तुरंत आप चेक करें और पानी को बाहर निकाल दें, क्योंकि पानी जब नीचे अगर कलेक्ट रहेगा तो इसकी जड़ों के पास में इकट्ठा होने की वजह से इसकी जड़ें गलने लगेंगी और मिट्टी ऊपर से गीली होगी तो दोस्तों इसके कोडेक्स जो हैं वो गलने लगेंगे, जिसकी वजह से पौधा ख़राब हो जाएगा। तो पानी इस पौधे को बहुत कम देना है। तो ये थी दोस्तों कुछ ऐसी चीज़ें जिन्हें कि अगर ध्यान में रखकर आप अपने अडेनियम के पौधों को लगाते हैं तो निश्चित ही रूप से आपके अडेनियम के पौधे काफ़ी अच्छी ग्रोथ करेंगे और उनके कोडेक्स भी काफ़ी मजबूत होंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं कि हमें बरसात के सीज़न में अपने अडेनियम के पौधों को कौन सी फर्टिलाइज़र और किस तरीके से देनी है। तो दोस्तों पहली खाद के रूप में आपको अच्छी सड़ी हुई 1-2 साल पुरानी गोबर की खाद या फिर आपको वर्मी कंपोस्ट खाद को लेना है, क्योंकि इन दोनों ही खादों में नाइट्रोजन फास्फोरस के होने के साथ साथ ये मिट्टी को हल्की सी अम्लीय भी बनाते हैं और अडेनियम के पौधों पर अच्छी फ्लावरिंग करने के लिए इन पौधों को हल्की सी अम्लीय मिट्टी ही पसंद होती है। तो दोस्तों अगर आपका पौधा 10 से 12 इंच के गमले में लगा हुआ है तो उसके लिए लगभग आप 100 ग्राम के करीब इन दोनों में से किसी एक खाद को ले लें। दोस्तों दूसरी फर्टिलाइज़र के रूप में आपको अंडों के छिलकों का यहाँ पर इस्तेमाल करना है, तो आप 2 चम्मच अंडों के छिलकों का पाउडर बनाकर ले लें और अंडों के छिलकों में काफ़ी अधिक मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। इसके अलावा बिल्कुल ये फ्री की फर्टिलाइज़र होती है
और इसको पौधों में डालने से पौधों में कैल्शियम की कमी दूर हो जाती है, क्योंकि बरसात के सीज़न में सभी पौधे नेचुरल नाइट्रोजन पानी की वजह से काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ करते हैं, जिससे उनमें कैल्शियम की कमी होने लगती है और वो पौधे फिर काफ़ी लैगी से और कमज़ोर से हो जाते हैं। तो 2 चम्मच आप अडेनियम के पौधे के लिए, अगर आपका पौधा 10 से 12 इंच के गमले में लगा हुआ है, तो पाउडर को ले लें, क्योंकि इसको देने से मिट्टी पहली बात भुरभुरी रहेगी, और मिट्टी जब भुरभुरी रहेगी तो पौधों की जड़ों में अच्छी तरीके से हवा जाती रहेगी। साथ में इसमें बरसात का पानी भी मिट्टी में नहीं रुकने पाएगा, क्योंकि मिट्टी लूज होगी, इसलिए ड्रेनेज होल से तुरंत निकल जाएगा। अब दोनों फर्टिलाइज़र को आप आपस में मिला लें और अडेनियम के पौधे की धीरे धीरे मिट्टी की गुड़ाई कर इसको मिला दें। दोस्तों, अगर मिट्टी काफ़ी सूखी है तो आप ऊपर से पानी डाल दें, और अगर मिट्टी में हल्की सी भी नमी है तो पानी ना डालें। ये धीरे धीरे डिकम्पोज होती जाएगी और पौधे को इसका फ़ायदा मिलता जाएगा। इस तरीके से अगर आप 15 दिन में एक बार इन दोनों फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके अडेनियम के पौधे काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ कर रहे हैं बरसात के सीज़न में। साथ ही साथ उनके कॉर्डेक्स भी मजबूत हो रहे हैं और उन पर फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर दोस्तों पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी गार्डनिंग।